अंबाती रायडू ने साल 2019 में जिस हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ बगावत की थी, अब उसी हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने अंबाती रायडू को सौंप दी है एक बड़ी जिम्मेदारी। कौन सी जिम्मेदारी मिली है अंबाती रायडू को हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर, आपको इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूं। बस आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, इस वीडियो के एंड तक बने रहना है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप सभी का टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स के इस वीडियो में स्वागत है। तो यहां पर देखिए खबर क्या है, सालों पुराना बैर खत्म, अंबाती रायडू की नई पारी की शुरुआत, कहा चीजें ठीक करने का मौका। यहां पर देख सकते हैं आप, अंबाती रायडू ने ट्वीट करके जानकारी दी है। 5 मई 2026 को अंबाती रायडू 7:58 रात का समय अंबाती रायडू करते हैं ट्वीट, और ट्वीट करके क्या जानकारी देते हैं, I am very happy to announce that I have been appointed as the head of cricketing operations for HCA। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने हेड ऑफ क्रिकेटिंग ऑपरेशंस नियुक्त किया है अंबाती रायडू को, इस रोल के लिए अपॉइंट किया है बाय जस्टिस पी नवीन राव एसएमसी, एम जीवन रेड्डी सेक्रेटरी एचसीए एंड द एपेक्स काउंसिल। इन तीनों ने मिलकर अपॉइंट किया है अंबाती रायडू को हेड ऑफ क्रिकेटिंग ऑपरेशंस हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर यह रोल मिला है अंबाती रायडू को। इट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू क्लीन अप अ फ्यू थिंग्स, बट आई एम मोर एक्साइटेड टू सी द immense cricketing talent in Hyderabad and Telangana flourish and produce more players to represent the country। अब समय आ चुका है कि हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन में जो भी गंदगी फैलाई गई थी उसे साफ किया जाए। अंबाती रायडू ने बोला है कि मेरे पास अब साफ सफाई का सुनहरा मौका है, अब मैं सफाई करूंगा, उन सभी गंदगी को साफ करूंगा। उससे भी ज्यादा मैं उत्साहित हूं, अंबाती रायडू का ऐसा कहना है कि उससे भी ज्यादा वो एक्साइटेड हैं उस चीज को लेकर जो टैलेंट है हैदराबाद क्रिकेट में, तेलंगाना क्रिकेट में जो टैलेंट की भरमार है, जो टैलेंट पूल है हमारे पास, उसको अनलीश करने का भी अब सही मौका है, अब समय आ चुका है उसको अनलीश करने का। ये ट्वीट करके अंबाती रायडू ने जानकारी दी। इसके बाद तुरंत फ्लैशबैक में सभी को जाना पड़ा, क्योंकि 2019 में अंबाती रायडू ने हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ बगावत की थी, बखेड़ा खड़ा कर दिया था। यहां पर आप देख सकते हैं क्या किया था अंबाती रायडू ने, आपको बताता हूं। रायडू की यह नई भूमिका उस अध्याय को समाप्त कर देगी जो 2019 में तब सुर्खियों में आया था जब उन्होंने एचसीए में व्यापक भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। उस समय रायडू ने कहा था कि एचसीए में लिए गए फैसलों ने टीम चयन को राजनीतिक रंग दे दिया है, पॉलिटिकल एंगल दे दिया है। ESPN क्रिकेट इन्फो के अनुसार उस घटना के बाद रायडू ने 2019-20 सीजन में हैदराबाद छोड़ दिया और आंध्रा तथा बड़ौदा में खेलने के बाद अपने घरेलू करियर यानी डोमेस्टिक करियर को समाप्त किया। तो ये चीजें अंबाती रायडू ने 2019 में बगावत की थी, हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। अब ये देखिए, बीसीसीआई ने रायडू को कर दिया था बैन। बहुत कम लोगों को पता है कि अंबाती रायडू को बीसीसीआई ने बैन कर दिया था एक समय पर। यहां पर आप देख सकते हैं, बहुत कम लोगों को पता है कि बीसीसीआई ने एक समय अंबाती रायडू को बैन कर दिया था। घटना साल 2007 की है, जब भारत में इंडियन क्रिकेट लीग ICL इंडियन क्रिकेट लीग की शुरुआत हुई थी। बीसीसीआई ने इस लीग को अप्रूव नहीं किया था, मान्यता नहीं दी थी। इसके साथ ही बोर्ड ने यह भी कहा था कि जो भी खिलाड़ी इस लीग में हिस्सा लेगा उसे भारतीय क्रिकेट के किसी घरेलू प्रतियोगिता यानी डोमेस्टिक टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा। इसके बावजूद रायडू इस लीग में खेलते हैं और इंटरव्यू में अपने फैसले का समर्थन भी किया था उन्होंने। इसके बाद बीसीसीआई ने रायडू पर बैन लगा दिया। इसमें कुल 79 खिलाड़ी थे, 79 प्लेयर्स। हालांकि साल 2009 में सभी खिलाड़ियों पर, जो खिलाड़ी इस लीग में खेले थे इंडियन क्रिकेट लीग में, उन पर से बैन बीसीसीआई ने हटा लिया था और उनमें अंबाती रायडू भी शामिल थे। तो अंबाती रायडू पर साल 2007 में बैन लगाया था बीसीसीआई ने और साल 2009 में उस बैन को हटा लिया गया था। ये देखिए, जब 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप की टीम का ऐलान होता है, उस टीम में, भारतीय टीम में अंबाती रायडू का सिलेक्शन नहीं होता है, तो अंबाती रायडू ने फिरकी लिया था। MSK प्रसाद उस समय पर चीफ सेलेक्टर हुआ करते थे। 2019 वर्ल्ड कप के लिए उन्होंने टीम का ऐलान किया था
और उसमें अंबाती रायडू की जगह विजय शंकर को यह कहकर मौका दिया गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमएसके प्रसाद ने यह बोला था कि 3D प्लेयर हैं विजय शंकर, तो ऐसे में 3 डायमेंशनल क्रिकेट वो देंगे, टीम को प्रोवाइड करेंगे, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग। तो ऐसे में अंबाती रायडू की जगह नहीं बनती है, विजय शंकर को हमें सिलेक्ट करना पड़ा। उस पर अंबाती रायडू ने तंज कसा था और ट्वीट किया था, जस्ट ऑर्डर्ड अ न्यू सेट ऑफ 3D ग्लासेस टू वॉच द वर्ल्ड कप। उस समय पर इस तरीके की भी खबरें आई थी, इस तरह की बातें हुई थी कि अंबाती रायडू के पास वर्ल्ड कप की जर्सी तक आ गई थी, सब कुछ रेडी था, किट विट सब कुछ रेडी कर लिया था अंबाती रायडू ने और पूरी तैयारी कर ली थी वर्ल्ड कप जाने के लिए। लेकिन वर्ल्ड कप में सिलेक्शन नहीं होता है, वर्ल्ड कप के लिए अंबाती रायडू का सिलेक्शन नहीं हुआ, सपना टूट गया उनका वर्ल्ड कप खेलने का भारत से। अब देखिए, अंबाती रायडू ने मैदान पर भी कई सारी लड़ाइयां की हैं, झगड़े किए हैं। उनमें से कुछ जो सबसे हाईलाइटेड रहे हैं उनके करियर में, उनमें से सबसे एक जो आपको सबसे पहले बता दूं, अर्जुन यादव, शिवलाल यादव एक समय पर भारत के लिए खेले, ऑफ स्पिनर, हैदराबाद से उनका ताल्लुक है। उनके बेटे अर्जुन यादव के साथ अंबाती रायडू की झड़प हुई थी, लड़ाई हुई थी। घरेलू क्रिकेट रणजी ट्रॉफी के एक मैच में अर्जुन यादव के साथ हाथापाई की खबर सामने आई थी अंबाती रायडू की। अंबाती रायडू आंध्रा से खेल रहे थे और हैदराबाद से खेल रहे थे अर्जुन यादव, और दोनों के बीच जब आपस में दोनों टीमों का मैच हो रहा था तो वहां पर हाथापाई की खबर सामने आई थी कि अर्जुन यादव से हाथापाई की है अंबाती रायडू ने। हरभजन सिंह के साथ आईपीएल 2016 में एक वाकया देखने को मिला था, जहां पर राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच में हरभजन की गेंद पर चौका नहीं रोक पाने के कारण दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई थी, बहसबाजी हुई थी और गंदे तरीके से भड़क गए थे अंबाती रायडू, झड़प कर लिया था हरभजन सिंह से। ये देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू के साथ कमेंट्री बॉक्स में आईपीएल 2025 पिछले सीजन की बात है, जब उन्होंने आईपीएल 2025 में एक मैच के दौरान कमेंट्री करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू के साथ रंग बदलने को लेकर तीखी बहस की थी। बोला था कि मतलब आप तो गिरगिट की तरह रंग बदलते हो, इस तरीके से कमेंट्स भी पास किए थे नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ। कमेंट्री साथ में कर रहे थे अंबाती रायडू, नवजोत सिंह सिद्धू। कमेंट्री बॉक्स का ये वाकया है। और अंपायर से भी बहस की थी साल 2018 में। 2017 में एक बुजुर्ग के साथ हाथापाई का वीडियो भी उनका सामने आया था और वो भी काफी ट्रेंड किया था, उस वीडियो ने भी काफी तहलका मचाया था। तो यहां पर ये सारे कंट्रोवर्सीज भी अंबाती रायडू के साथ जुड़े हुए हैं। सीएसके में धोनी की पॉपुलैरिटी पर भी रायडू ने कमेंट किया था और उसने भी एक कंट्रोवर्सी को जन्म दे दिया था। देखिए क्या बोला था अंबाती रायडू ने, वो आपको बताता हूं। रायडू का ऐसा मानना है कि दर्शकों का ये बिहेवियर टीम के बाकी खिलाड़ियों के लिए सही नहीं है। जो सीएसके के फैंस हैं वो धोनी को लेकर इस तरीके से पागल इतने क्यों हैं, ये सवाल उठाया था अंबाती रायडू ने सीएसके फैंस पर, और इससे टीम को नुकसान हो सकता है, ये बोला था अंबाती रायडू ने। खुद सीएसके के फैन धोनी को खेलते हुए देखने के लिए अपनी टीम के अन्य खिलाड़ियों की हूटिंग करते हैं, इससे उनका मनोबल टूटता है, कॉन्फिडेंस टूटता है। धोनी के लिए प्यार दिखाना ठीक है, लेकिन टीम के अन्य खिलाड़ियों को भी सपोर्ट मिलना चाहिए। और अंबाती रायडू का यही कमेंट अब उनके खिलाफ हो गया। धोनी के खिलाफ आप कमेंट करके बच तो सकते नहीं हैं, और अंबाती रायडू ने धोनी के खिलाफ नहीं, मतलब धोनी के खिलाफ भी नहीं बोल सकते हैं। ऐसा कमेंट किया था कि आप धोनी को जिस तरीके से सपोर्ट करते हैं, बाकी खिलाड़ियों को भी सीएसके के आपको सपोर्ट करना चाहिए। सीएसके के फैंस पर सवाल उठाकर अंबाती रायडू बुरा फंस गए थे। यहां पर देखिए, 2 बार इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेकर यू टर्न भी मारा है अंबाती रायडू ने। यह भी अंबाती रायडू के नाम दर्ज है ये कारनामा। देखिए, अंबाती रायडू करियर में साल 2019 विश्व कप की बात है, जब टीम इंडिया में उनका सिलेक्शन नहीं होता है, उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई पर जमकर गुस्सा निकाला और उसके बाद उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया था। लेकिन अपने फैसले को वापस लेने का भी ऐलान कर दिया, यू टर्न ले लिया रिटायरमेंट से, और ये ऐलान किया कि वो फिर से सिलेक्शन के लिए अवेलेबल हैं, चयन के लिए उपलब्ध हैं। कुछ समय बाद आईपीएल 2022 के दौरान उन्होंने अचानक से एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया
कि मैं वापस से अब संन्यास लेने वाला हूं। संन्यास का ऐलान किया सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके, फिर अचानक से उस पोस्ट को डिलीट कर देते हैं अंबाती रायडू। तो 2 बार ऐसा हुआ है जब अंबाती रायडू ने संन्यास का ऐलान किया है, फिर संन्यास के ऐलान से यू टर्न लेकर वापसी कर ली है और बोला है कि मैं सिलेक्शन के लिए अवेलेबल हूं, मैं संन्यास नहीं ले रहा। तो इस तरीके की चीजें भी अंबाती रायडू के साथ जुड़ी रही हैं। अंबाती रायडू के करियर की बात की जाए तो 55 वनडे इंटरनेशनल खेला है भारत के लिए अंबाती रायडू ने। यहां पर 1694 रन बनाए हैं, 50 के तकरीबन 50 के करीब का एवरेज है, 47 का एवरेज, 124 नॉट आउट उनका हाईएस्ट रहा है ओडीआई में, करीबन 80 का स्ट्राइक रेट, 3 शतक लगाया है, 55 ओडीआईज में 10-50 लगाया है। तो ऐसे में ठीक ठाक ओडीआई करियर माना जाएगा अंबाती रायडू का। टी20 फॉर्मेट की बात की जाए तो टी20 इंटरनेशनल्स में 6 मैचेस खेले हैं भारत से अंबाती रायडू ने, यहां पर केवल 42 रन बनाए हैं, एवरेज भी बहुत साधारण 10.5 का, स्ट्राइक रेट भी 100 से कम 84 का स्ट्राइक रेट। तो टी20 में कुछ खास नहीं किया भारत के लिए जब भी खेला। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 97 मैचेस खेला है अंबाती रायडू ने, 6151 रन बनाए हैं, 45.5 का बैटिंग एवरेज रहा है, हाईएस्ट 210 की पारी खेली थी डोमेस्टिक क्रिकेट में, उनका हाईएस्ट है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। 16 शतक लगाए हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, 34 बार 50 लगाया है अंबाती रायडू ने। लिस्ट ए की बात की जाए डोमेस्टिक 50 ओवर के मैचेस में 178 मैचेस खेले हैं लिस्ट ए में, 5607 रन बनाए हैं, 124 नॉट आउट उनका हाईएस्ट रहा है और 40 के करीब उनका बैटिंग एवरेज, 5 बार शतक लगाया है, 40 बार 50 ठोका है अंबाती रायडू ने। टी20 फॉर्मेट ओवरऑल अगर बात की जाए, टी20 फॉर्मेट इंटरनेशनल और आईपीएल और बाकी डोमेस्टिक टी20 मैचेस को मिलाकर अगर देखा जाए तो 303 टी20 मैचेस खेले हैं अंबाती रायडू ने अपने करियर में और यहां पर 6176 रन बनाया है, 100 नॉट आउट उनका हाईएस्ट स्कोर रहा है टी20 फॉर्मेट में, 26 का एवरेज रहा है, स्ट्राइक रेट 124.24, 124 का स्ट्राइक रेट, 1 शतक लगाया है, 31 बार 50 ठोका है अंबाती रायडू ने। तो ये इनका क्रिकेट करियर रहा है अंबाती रायडू का, ठीक ठाक क्रिकेट करियर माना जाएगा। ओडीआई फॉर्मेट में तो बहुत शानदार नंबर्स हैं अंबाती रायडू के, लेकिन टी20 फॉर्मेट में अगर इंटरनेशनल्स की बात की जाए, भारत के लिए जब भी खेला तो कुछ खास नहीं किया, लेकिन आईपीएल के वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स रहे हैं अंबाती रायडू एवर। मुंबई इंडियंस के लिए खेला, सीएसके के लिए खेला और दोनों टीमों को बहुत सारे टाइटल्स अंबाती रायडू ने अपनी बल्लेबाजी से जितवाए। लेकिन अब अंबाती रायडू को हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। हेड ऑफ क्रिकेटिंग ऑपरेशंस हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर अंबाती रायडू को बनाया गया है। अब देखना होगा कि हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के साथ एक समय पर 2019 में जो बगावत की थी अंबाती रायडू ने, क्या उस आग की चिंगारी अभी भी भड़केगी या फिर अंबाती रायडू हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के साथ अच्छे से काम करेंगे और बहुत ज्यादा डेवलप करने वाले हैं? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लें, नोटिफिकेशन की घंटी भी जरूर बजा दें। शुक्रिया।